रूपांतरित रूप है ये जो पीएफआई है। तो संगीत रागी बोल रहे हैं कि भारत सरकार सोच रही है इस पर बैन करने का। देखिए, मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मजबूरी आप लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि बोलना पड़ता है। देखिए संगीत रागी साहब के पास पूरा सबूत मौजूद है कि किस पे बैन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। सब क्रिमिनल है, किसी का संबंध अलकायदा से है। संगीत रागी जैसे लोग और इनके समर्थक जो बैठे रहते हैं वो कई बार हम लोग को कह चुके हैं, जरा सा कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो, इनकी तो मैं तो कह रहा हूं इनको तो आईबी का चीफ बना दीजिए और सारे चैनल्स जो हैं उनको सब काम सौंप दीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब आईबी काम नहीं कर पा रही है ठीक से, यही लोग काम करेंगे। अरे भाई सच्चाई नहीं है? अरे भाई रागी जी, उनकी मिलीभगत है, तुम जहरीले प्रोफेसर हो। क्या ये सच्चाई तुम नहीं क्या है? पढ़ाते हो बच्चों को मुझे नहीं पता। अरे देखो जिस आदमी के जिस्म में इतना जहर भरा हुआ है, जो अपनी जबान जहर में डुबो कर रखता है, वो आदमी यहाँ बैठकर गजब बेइज्जती है। राजनीतिक कार्यक्रम जाति के हिसाब से नहीं कर सकते। या तो कह दीजिए कि हाँ बीजेपी करेगी, आप कह सकते हैं, मैं उसको नोट कर लूंगा। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। मैंने आपको जो सामाजिक ताना बाना है मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं, और एक बार आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर आपको इसी तरह से बात करनी है तो मैं आपके साथ नहीं बैठ पाऊंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। चॉइस आपकी है, आप बैठना चाहें जाना चाहें, चॉइस इज योर्स। चलिए मैं सॉरी, मैं उठता हूँ। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गजब बेइज्जती है। स्नेह मिलन कार्यक्रम अगर होगा, एक देश एक डीएनए, आप भी जाएंगे उसमें, शिरकत करेंगे? नफरत फैलाने वाले लोग प्यार, मोहब्बत, स्नेह, मित्रता, दोस्ती, ये डिक्शनरी में नहीं है नफरत वाले लोगों की। मगर क्यों? गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। यहाँ ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग उभरता है। असीम भाई भी हम ही में से एक हैं, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। पॉलिटिक्स के किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। तो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए, ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 खटपट। असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए? बताइए। पॉलिटिकल डिस्कशन, हनुमान चालीसा सीरियसली? सर 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे।
सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ सर। उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात। असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। और बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी सर, आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें बजरंग दल हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें शिवसेना हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी हो बीजेपी के साथ, मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चार लिए बैठे हैं। देखिए प्लीज, हाँ मेरी बात। ये वो चूहे हैं जो देश खा जाएंगे, इन चूहों को निकालिए और पकड़िए, असली दुश्मन है ये देश के। आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से, कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही, भारतीय प्रवक्ता से, हिंदुस्तान की प्रवक्ता से। अच्छा, मुसलमानों की यूनिटी के लिए बनी पार्टी के प्रवक्ता की बहस इस वक्त भारतीय प्रवक्ता से हो रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुसलमानों के यूनिटी के लिए बनी पार्टी की बड़ा हरामी हो बेटा। अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो मैं थोड़ा आसान नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। गजब बेइज्जती है। ये जो बार बार आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया राघव भाई, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, इस पर प्रधानमंत्री की बड़ी सख्त टिप्पणी आती है बार बार। रेवड़ी कल्चर, ये मुफ्त के चक्कर में निकम्मा बनाने वाली चीजें हैं भाई, लोगों को सशक्त बनाइए, ये अलग डिबेट है राघव भाई। इस पर क्या टेक है आपका? रेवड़ी कल्चर, मुफ्त मुफ्त। इस देश में 2 प्रकार की रेवड़ियां हैं। एक है अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी, जिसमें हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, हर परिवार को 20,000 लीटर, जो एक सामान्य सम्मानजनक जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, उतना पानी मुफ्त मिलता है। हर गरीब के बच्चे को, हर शख्स को अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल मुफ्त मिलती है। मुफ्त इलाज मिलता है, चाहे 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का ऑपरेशन हो, वो मुफ्त मिलता है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी है जनता के लिए। दूसरी तरफ भाजपा की रेवड़ी है, जिसमें उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स वेवर देकर 10 लाख करोड़ की छूट बड़े बड़े राजघरानों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है। ये भाजपा की रेवड़ी है। हम ये दोनों रेवड़ियां आज जनता के सामने रख रहे हैं। एक केजरीवाल की रेवड़ी है, एक भाजपा की रेवड़ी है। लोगों को चुनना है कि उन्हें भाजपा की कॉर्पोरेट वेवर वाली रेवड़ी पसंद है या अरविंद केजरीवाल जी की मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की रेवड़ी पसंद है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा था कि 15% से टैक्स लेकर 85 पर खर्च किया जाता है।
मैं उन 15 को भी देख रहा हूं और 85 को भी देख। महाभारत भी है, आपके यहाँ वेद भी है, आपके यहाँ गीता भी है। अगर ठीक से पढ़ी जाए तो मैं समझता हूं जिंदगी जीने का वो तरीका है जो शायद दुनिया में बहुत जगह नहीं। बात तो सही है कि टैक्स कैसे लिया जाता है, टैक्स कैसे लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा सूरज की तरह। तो कहा कैसे? कि कम दबाव वाले क्षेत्रों से सूरज की जो गर्मी होती है वो पानी को ले लेती है। जहां पर कम दबाव है वहां से ले, पानी को ले ले, और जहां बहुत गुर्बत है, जहां जरूरत है वहां बरसा दे जाकर। ये होना चाहिए टैक्स का सिस्टम सर। और हम आप कर क्या रहे हैं? हम आप सिर्फ ले रहे हैं और लेने के बाद बरसा का 35 रुपए का पेट्रोल उसको 100 रुपए का बेच रहे हैं, उससे 65 रुपए ले रहे हैं, बरसा रहे हैं अंबानी जी पर, अडानी जी पर। सर अरे ये तो धोती खोल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।